जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, है ना। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका बीएड पुलिस है ना, भाई एसएससी जीडी एसएससी के लिए सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, सभी के लिए मान्य है। देखिए भाई, आज हम करेंगे बीएड का। देखो, विशेषकर एंट्रेंस है, अभी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़रूर देखें इसको, आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। देखिए भाई, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और इधर हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाए थे, कुछ आज करवा रहे हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है इसका, अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, कह रहा पी क्यू आर एस टी और टी एक साथ बैठे हैं। टी अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो 5 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, टी मान लो हमने इस छोर पे मान लिया, टी इस छोर अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है, पी हमने इधर मान लिया, और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। और क्यू के बाएं है ना, क्यू के बाएं, तो इसका मतलब है फिर ये इस छोर पे होगा। ये कह रहा है पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू भाई ये है, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है कौन? पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है कौन? पी तीसरे स्थान पर है। टी के दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं से, दायां इधर है, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक भाई, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर 1 2 3 बिल्कुल, है ना। दाएं से चौथे स्थान पर कौन? टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? सॉरी भाई, है ना, टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। और बाकी यहाँ पे कोई होंगे दोनों पी आर में से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला ऑप्शन है 23 78, दूसरा ऑप्शन है 75 62 और तीसरा ऑप्शन है 6 6 2। ये जो है हम जो बीएड की किताब से प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, मगर ये आपका पुलिस में भी भाई हेल्प करेगा, है ना। चलें देखिए, इसे बनाएं। इसमें विषम छांटना है कि कौन सा विषम है। तो देखिए, इनके जब हमने आपको बताया था कि जब 4 संख्याएं दे रखी हों, 4 अंक दे रखे हों, तो उन्हें क्या ऐड करके ही उनमें बता सकते हैं कि कौन सा ऑड होगा। तो 3 2 5 8 7 15, यानी इनका योग कितना हो रहा है? सम 20 हो रहा है। इनका सम कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। इनका सम कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, मगर इसका सम नहीं हो रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, इस्लामाबाद काबुल कैनबरा सिडनी, है ना भाई। देखिए आप, इस्लामाबाद कैनबरा सिडनी, तो आपका क्या हो जाएगा? सिडनी आपका हो जाएगा, क्यों? इस्लामाबाद राजधानी है भाई, है ना। कैनबरा भी है, काबुल भी है और सिडनी। ठीक है, तो सिडनी अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा। चौथा देखिए फटाफट। चौथा देखें क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि TUNO और XY, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? चलिए भाई, टी और इसके बीच कितने का गैप है? इसके बीच 10 का गैप है। तो यहाँ भी हम क्या ले आएँ, यानी इसमें 10 जोड़ दें टी में, और टी में 10 जोड़ के यहाँ पे लेके आएंगे, है ना। तो टी में 10 जोड़ेंगे कितना? 30, और 30 का मतलब 4, यानी डी। और इसमें 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इसमें 10 जोड़ेंगे 21, यानी 5, ई। ठीक है, इसमें 10 जोड़ेंगे 14, इसमें 10 जोड़ेंगे 15, सही है। तो हमारे क्या हो जाएगा? डी और ई, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए आप, हमारा डी और ई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखें। कह रहा है किसी विशेष भाषा में BRAIN ब्रेन को जो लिखता है CSBJO, तब MAKER, है ना, माकर को क्या लिखेगा? देखो, बी में एक जोड़ा, आर में एक जोड़ा, ए में एक जोड़ा, आई में एक जोड़ा, एन में एक जोड़ा। एम में एक जोड़ेंगे 14, ए में एक जोड़ेंगे 20, के में एक जोड़ेंगे एम, है ना, 11 12 एल, है ना, और ई में एक जोड़ेंगे एफ, और आर में एक जोड़ेंगे 19 भाई, है ना, क्या? यस। तो हमारा क्या हो जाएगा?
LFS, ठीक है। छठा नंबर देखिए क्वेश्चन। छठा नंबर कह रहा है काजल अस्पताल, अपना छठा नंबर देखिए। काजल अस्पताल जाने के लिए घर से निकलती है, ये घर है, वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, ठीक भाई पहुंचा दिया। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाती है, तो दक्षिण और पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाती है। फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाती, तो उत्तर और पूर्व यानी इस तरफ 10 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में 10, अंततः वह अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है, तो ये है 10, ये है 10, ये है, यानी ये उसका घर है। वह काजल अस्पताल जाने के लिए घर से निकलती, तो ये घर से निकलती है, तो उसका घर किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कौन सा दिशा हो जाएगा, उसका घर पूर्व दिशा में है। चलिए आ जाइए भाई आगे। और आगे आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या कह रहा है, 13:156 समानुपात और 17 क्या होगा, तो 13-12 भाई है ना, 13-12 ठीक है, 13 दूनी 26, 13-12 156 ठीक है, 17-16 यानी 17 छक्का 102, हाँ से लगा 10, 17 एकम 17 और 10 37, कितना हो जाएगा 372, 27 है ना, तो कितना हो जाएगा 272। आइए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है प्रतिरोध। 8 नंबर कह रहा है अपना देखिए, 8 नंबर आपका कह रहा है प्रतिरोध ओम, तो विद्युत धारा यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम, तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। 8 नंबर हो गया आपका। 9 नंबर देखें। 9 नंबर कह रहा है PQRST का वजन अलग अलग है, R केवल P से भारी है। R केवल किससे भारी है, केवल P से भारी है R, ओके। तथा S Q से हल्का है, S जो है Q से हल्का है तथा T से भारी है। S जो है तथा T से भारी है, तो सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी क्या हो जाएगा Q, सबसे भारी क्या हो जाएगा Q, है ना, बी ऑप्शन हमारा सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखें अपना स्क्रीन पर। कह रहा 1986 को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, 200 और 2345 को ये लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइए इसका मतलब निकालना। स्टार ये @ वर्ग गुणा प्लस और ये चतुर्भुज टाइप का है, ठीक है। आइए तो देखिए ट्रायंगल को क्या है भाई, ट्रायंगल को 1986 को इसने क्या लिखा है, 1986 को लिखा है ओ ट्रायंगल @ और इसे लिखा है 2345 को इसने लिखा है प्लस गुणा और वर्ग। तो देखिए अब भाई आ जाइए ट्रायंगल, ट्रायंगल किस में है, ट्रायंगल इसके पास यानी 8। अब देखिए 8 और @ किस में है, @ 6, तो 6 हो जाएगा। तो 8 और 6, तो इसी ऑप्शन 8 और 6 यानी एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए लास्ट में क्या है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो लास्ट में 4 किस में आ रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में 4, है ना, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है 5 3 2 4, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए आगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखें अपना स्क्रीन पर। 11 कह रहा है कि एक परिवार में एक पुरुष है, पुरुष को हमने प्लस से किया और एक पत्नी है उसकी माइनस से किया। कह रहे उनके 4 पुत्र हैं, इनके 4 पुत्र हैं, तो 1 पुत्र 2 पुत्र और 3 पुत्र और 4 पुत्र, इनके सबके एक एक पत्नी हैं, ओके। प्रत्येक पुत्र के अपनी परिवार में 3 बेटे 3 बेटे हैं, यानी इनके भी 3 हैं, इनके भी 3 बेटे, इनके भी 3 बेटे और इनके भी 3 बेटे, इनके भी 3 बेटे, तो 4 3 12। तो कह रहा परिवार में पुरुषों की संख्या क्या है, तो 4 3 12 पुरुष ये हो गए, 4 पुरुष ये हो गए, तो 16 और 1 पुरुष ये हो गया, तो कितना टोटल 17 पुरुष है। कितना पुरुष है, 17 पुरुष है। चलिए उतार लें भाई। आइए 12 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखें। 12 नंबर
12 नंबर कह रहा है कि पुरुष चिकित्सक भाई तो सारे के भाई क्या होंगे, सारे के भाई क्या होंगे, पुरुष होंगे। जितने भी भाई क्या होंगे वो पुरुष, और कुछ चिकित्सक भाई भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन कौन है, ए ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। ए आपका आंसर ये है, बेस्ट है। चलिए मिटा रहे हैं भाई। तेरह नंबर क्वेश्चन देखें। 13 नंबर कह रहा है 117 L और 3 K 5 M 12 D 8 कह रहा K का अर्थ घटाना, तो K का अर्थ घटाना है, L का अर्थ भाग देना है, L का अर्थ भाग देना है, M का अर्थ जोड़ है तो जोड़ना है, और D का अर्थ गुणा करना तो गुणा करना। तो पहले क्या देंगे, भाग। तो 3 3 9 3 9 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा 12 अट्ठे 96, तो 39 माइनस 5 और प्लस 12 अट्ठे 96 भैया, है ना। अब देखिए इन्हें जोड़ लो, 9 6 15, 15 में से 5 गया 0, और यहाँ 15 में से 5 गया 0, 15 में से 5 गया 10, है ना, 10 का 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, और 12 और 1 13, कितना जाएगा 130, कितना जाएगा 130। सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए 14 नंबर कह रहा है ई जी, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ई और बी, और तीसरा ऑप्शन है बी और वाई, और चौथा ऑप्शन है जी और डी। देखिए 7 नंबर पे आता, 2 पे आता है, 5 पे आता, 7 पे आता है ना। और ये देखिए ये 5 पे आता है, ये 2 पे आता है, और ये 2 पे आता, 25 पे आता है। यहाँ देखिए 7 पे आता 4, -3 हुआ, -3 हुआ, और इसमें प्लस हुआ। तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा अलग हो जाएगा, ए। आइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। देखें 14 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, याद दे रखा है LMNRST और WXY। ये 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है, 18 19 20 23 24 25। देखिए अब क्या होगा, 14 6 18 और यहाँ 18, यहाँ कितना है 4 22, यानी 5, यहाँ कितना 6, तो यानी यहाँ कम हो रहा ना। तो यहाँ इसका मतलब 4 हम देख रहे हैं। यहाँ देखो कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, और यहाँ कितना 5 प्लस हुआ। तो यहाँ हम कितना प्लस करके देख रहे हैं, 7। तो 7 प्लस का मतलब इधर जाएंगे तो माइनस, यानी 5, और 5 पे क्या है, ई। 5 पे क्या है, ई। तो ई एफ और जी, हमारा आंसर क्या होगा, ई एफ जी, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। डी ऑप्शन क्या है, पहले इसमें कितना, अब देखो इसमें कितना 6 7 है, और इसमें कितना है, इसमें 9 और 6 है, यानी 1 कम होता चला जा रहा है। 15 आइए, 15 है, 15 तो करवा दिया, ये कहाँ बच गया था, 14 नंबर, ठीक है। ये 15 तो अभी हो गया ना, 15 हो गया, 14 है भाई, पहले उल्टा करवा दिया ना, पहले 15 करवा दिया, बाद में 14, कोई बात नहीं है। वो 15 था, ये 14 है, सॉरी ये है, बिल्कुल हाँ, ये 14 है, वो 15 था। 16 नंबर देखें, रेखा जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, चलिए भाई दक्षिण दिशा में है, वह अपने बाएं ओर मुड़ती है, तो बाएं ओर इधर मुड़ा दिया हमने। 15 मीटर चलती है ना, 15 मीटर चलती है। वह अपने बाएं ओर मुड़ती है 7 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ी 7 चली है, और पश्चिम की ओर उसका मुख करके 15 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर फिर 15 मीटर चलती है। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो अपने सिंपल बात है, तो 7 यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये तो हमें दे नहीं रखा टोटल, है ना। प्रारंभिक स्थान से अगर हम बात करें, इसने कहा कि रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, वह अपने बाएं मुड़ती है और 15 चलती है। उसका फेस ये दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण का बाएं किधर होगा, दक्षिण का बाएं होगा पूरब,
ये है, और दक्षिण का बाएं क्या होगा, पूरब, यानी इसका तरफ मुख है और बाएं मुड़ी और कितना चली 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ी यानी 7 चली, फिर पश्चिम की ओर मुख करके 15 चलती, बिल्कुल। तो अब है अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वास्तविक स्थान उसका क्या है, वास्तविक स्थान भाई ये है रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है, उसका मुख तो दक्षिण की ओर, ये ऐसे खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति और इधर चला, तो ये कितना आ जाएगा उसका, ये दूरी कितनी है 7 है ना, ये दूरी कितनी है 7। तो कह रहा है कि वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी है, उसके वास्तविक स्थान से कितनी दूरी है, तो उसके वास्तविक स्थान ये है, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 7। तो आंसर हमारा देखिए, अगर हम देना चाहें तो 37 भी हो सकता है और आंसर 7, वैसे 7 ही बेस्ट आंसर होगा हमारा। एक बार ऑप्शन चेक करना चाहेंगे, मतलब आंसर कितना है 16 नंबर 7 बिल्कुल है ना, यही भाई कितना आंसर है 7। तो अगर 7 नहीं होता तो हम आंसर 37 भी दे सकते थे। 17 नंबर देखें, कह रहे एक पुत्री उसकी माँ की आयु का योगफल कितना है 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो माँ की आयु x और पुत्री की आयु y और दोनों का योग कितना है 56 है। कह रहे 4 वर्ष बाद माँ की आयु, तो 4 वर्ष बाद माँ की आयु यानी x + 4 तो y + 4, उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी, बिल्कुल 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसे हम और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल अगर हम बताएं तो x + 4 इससे ही कर लो 3y और प्लस 4 × 12, ओके। 4 को उधर भेज दो तो x बराबर 3y और प्लस का 8। तो जहाँ पर आपको क्या दिखे, तो क्या पूछा है पुत्री व माँ की आयु क्या है, अब x यहाँ पे रख दो 3y और प्लस 8, तो 3y और प्लस का 8 है ना बराबर 56, उधर भेज दो तो 3y बराबर 16 में से 8 गया 8 यानी 48, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12, 16 × 48, तो y बराबर आ गया 16 साल। तो उसकी पुत्री जो है 16 साल की है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अच्छा सॉरी भाई, एक y और भी तो है, तो 4y हो जाएगा, तो 12 × 4 = 48 यानी कितनी उसकी पुत्री हो जाएगी 12 साल की, है ना। कितनी हो जाएगी पुत्री 12 की। ये x की वैल्यू 3y + 8 और 1y ये भी तो है, तो पुत्री कितने की हो जाएगी 12 साल की। सत्रह नंबर हो गया। 18 नंबर देखें, ये दे रखा n गुणा क्वेश्चन मार्क प्लस m डिवाइड बाई k बराबर 31। अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। n का मतलब है 11, तो 11 गुणा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब मान लिया हमने x प्लस m का मतलब है 7 डिवाइड बाई k का मतलब है 2 और बराबर 31। तो 11x और 2 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब उधर गुणा कर दो जाके, 11x + 7 बराबर 2 को क्या हो जाएगा 1/2, 2 की उधर गुणा हो जाएगी यानी 62। 7 उधर भेज दो तो 11x, तो ये कितना बचेगा 12 में से 7 गया 5 या 5 55, 11 × 5 = 55, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 5। और 5 का मतलब क्या है यल, 5 का मतलब क्या है यल, तो हमारा आंसर क्या होगा यल होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है जोक है जॉकी जोकुलर जोकोंड। कह रहा शब्दकोश में आने वाले क्रम बताइए। देखिए जे ओ सब में है, इससे पता नहीं कर सकते हैं। के से पहले आता सी, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो ये तो बाद में आएगा। सबसे पता हमें पता पहला वाला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमें पता है कि पहला वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो बी, या तो बी ऑप्शन होगा या तो हमारा डी ऑप्शन होगा। आइए
अब देखिए यहाँ सी, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, और यहाँ भी सी है, यहाँ यू, यहाँ क्या है के। तो सेकंड वाला पहले पे आएगा, सेकंड वाला पहले पे आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में क्या आएगा पहला नंबर, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा पहला नंबर, सेकंड लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा पहला नंबर। पहला नंबर का मतलब है या तो आंसर बी होगा या तो, और पहले पे क्या आएगा सेकंड वाला, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। तो कौन सा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए भाई, आइए भाई अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। और 20 नंबर क्वेश्चन अपना देखें। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 3, 12 और 48। तो 3 चौक 12 और 12 चौक 48। आगे क्या होगा, 48 चौका 8 चौक 32, 4 4 16, 192। 21 नंबर आइए, 21 नंबर है 64 अनुपात 8 समा अनुपात 289। आगे क्या होगा, तो 8 का क्यूब रूट कितना आइए, तो 289 का क्यूब रूट कितना होगा 17। सॉरी भाई 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना है 8, यानी रूट लगा देंगे तो कितना आएगा 8, और 289 पर रूट लगाएंगे तो कितना आएगा स्क्वायर रूट लगेगा, क्यूब रूट नहीं, सॉरी भैया, है ना। और 22 नंबर देखें। 22 नंबर कह रहा है ये त्रिभुज है, ये दे रखा है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। ए फॉर इंजीनियर, ये इंजीनियर हैं, और बी अच्छे वक्ता हैं, ये वक्ता हैं, और सी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं। तो आपसे कह रहा है कि बेन आरेख कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का घोतक है जो ना इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता हैं। तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, ओ एनी 1। ओके, एक तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो कह रहा है उन डॉक्टरों की संख्या, सॉरी डॉक्टरों की संख्या बतानी है, तो कितना हो जाएगा, तब तो 2 हो जाएगा। उन डॉक्टरों की संख्या बतानी जो ना वक्ता हो ना इंजीनियर हो, तो सिर्फ कितना होगा 2। चलिए भाई आइए, आगे देखें क्वेश्चन। आगे है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है, अपना स्क्रीन पर देखें, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होनहार हैं, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होनहार हैं, मनीष होनहार नहीं है, मनीष होनहार नहीं है। तो देखिए पहला है मनीष को कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या ये निष्कर्ष निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं, बिल्कुल। तो कह रहा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं और मनीष होनहार नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन सही, यानी मनीष मेरी कक्षा का नहीं हो सकता है। आइए 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्म 12 और 16 दिसंबर के पहले हुआ है, 12-16 दिसंबर के बीच में, जबकि उमेश को याद है कि 14 और कितना 17 के बीच में। तो लिख लो भाई कॉमन डेट कौन सी है, 12, 13 और 14, 15, और यहाँ 14, 15, 16, 17। तो ये कह रहा है 16 से पहले हुआ, 12 के, और ये कह रहा है 14 के बाद। तो 12, 13 तो नहीं हो सकता है, और इधर भी नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या बचा 15, है ना। दोनों में क्या कॉमन है 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 15। 25 नंबर आइए। 25 नंबर कह रहा है कथन में है, और कथन कह रहा है कुछ ऊँट जहाज हैं, कुछ ऊँट जहाज हैं, और दूसरा है कोई जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज नाव नहीं है। निष्कर्ष आपके दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे आपके।
निष्कर्ष हैं, कुछ ऊँट जहाज हैं, कोई जहाज नाव नहीं है, कुछ जहाज ऊँट है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कुछ जहाज ऊँट हैं, और दूसरा है कुछ ऊँट नाव नहीं है, कुछ ऊँट नाव नहीं है। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कुछ ऊँट जहाज हैं, कोई जहाज नाव नहीं है। पहला हमारा निष्कर्ष है कुछ जहाज ऊँट हैं। क्या कुछ जहाज ऊँट हैं? ये 50 है, ये 50 है। तो कह रहा है कुछ जहाज ऊँट है, तो बिल्कुल 50 है, ये 50 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ ऊँट नाव नहीं है, कुछ ऊँट नाव नहीं है, ये पहले वाले से मिलेगा पहला वाला निष्कर्ष, ये दूसरे वाले से मिल जाएगा। नहीं, ये कुछ ऊँट नाव नहीं है यानी दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। क्या दोनों को हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऊँट कितना है? 50। नाव कितना है? 100। यहाँ नाव कितना? 100। और यहाँ नाव कितना है? 100। तो बिल्कुल हमारा क्या होगा? ये तो बोथ, यानी दोनों सही होंगे, है ना। दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है। दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन सही है आपका। आइए आगे। ये हम जो 50-100 मान के करते हैं, इसने हमसे पढ़ रखा होगा, वही बना पाएगा इसे। 26 नंबर। आइए 26 नंबर देखें। कह रहा है 9, 5, 7, 11, 6, 8, 4, 2, 8, 4, क्वेश्चन मार्क 7। तो यहाँ पे देखिए भाई 9, 7, 16, 16 में से 5 गया 11, 6, 4, 10, 10 में से 8 गया 2। यहाँ कितना जोड़ो कि 7 घटा हुआ है ना, तो कितना? 8, 3, 11, 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए आगे, यानी सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर देखें। 27 नंबर है 19, 1, और सी ऑप्शन 21, और डी ऑप्शन 13। आइए इसमें भिन्न कौन सा? ये आवाज़ संख्या, ये आवाज़ संख्या है भाई। एक आवाज़, ना तो अवाज्य ना भाज्य, 21 भाज्य संख्या है, ठीक है। एक तो ना तो भाज्य ना तो अवाज्य भाई, तब तो फिर कौन सा अलग होगा इसमें? अगर एक यहाँ पर कोई आवाज़ संख्या लिखी होती है, ऐसा हम करें, यहाँ पे लिख लें 2, गलत है भैया, है ना। यहाँ पे 2 लिख लो तो क्या हो जाएगा? फिर 21 हो जाएगा, क्योंकि 19 भी आवाज़ है, 2 भी आवाज़ है, और 13 भी आवाज़ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 21। चलें आगे देखते हैं। आगे 28 नंबर। 28 नंबर है P-R-S-Q-R, और डैश क्या होगा? आई यहाँ पर है ना, P-Q-R, फिर P-Q-R, P-Q-R, फिर हम बात करें R-S, P-Q-R, ओके। फिर बात करें P-Q-R, फिर Q-R ये भी है, तो P-Q-R, ओके। P-Q-R, यहाँ पर R-S कर दें, P-Q-R, R-S, P-Q-R, R-S, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? Q-R-P-S। कौन सा ऑप्शन है? देखिए आप, Q-R-P-S, 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 बी ऑप्शन आपका सही है भाई, ओके। आइए 29 नंबर देखें। 29 नंबर कह रहा है ABCD एक बेंच पर बैठे हैं, A B के बराबर में है, C D के बराबर में है, D E के पास नहीं बैठा है क्योंकि E बेंच बाएं किनारे पर है। E बेंच बाएं किनारे पर है, A B के बराबर में बैठा है, A B के बराबर में बैठा है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ओके, कोई डिसाइड नहीं है। C D के बराबर में बैठा है, D E के पास नहीं है, C D के बराबर में है,
और सी डी के बराबर में है परंतु ई के पास नहीं, तो हमने इधर बैठा दिया। इसे बैठा लो ए और बी, अभी सीधा ही सीधा बैठा लो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि ई बेंच बाएं किनारे पर है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, बिल्कुल दाईं ओर से अच्छा दूसरा है। और ए बी ई के दाईं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है, ओहो हो भाई ये क्या हुआ, ए जो है बी और दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है, लेकिन ए और सी के साथ बैठा है। तो ए किस स्थान पर है? लोचा हो गया भाई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई हो गए पांचों हमारे। कह रहा ए बी के बराबर में बैठा है सी तथा सी डी के बराबर में है, सी डी के बराबर में है। और ये कह रहा है कि डी ई के पास नहीं है, डी जो है ई के पास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मत होने दो, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, तो ये भी हमारा सही है। बात है ए बी में, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। ओके, और ए बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है बी और ई के, बी और ई के दाईं ओर है। ये कैसे हो जाएगा भाई? अगर अच्छा ए जो है, चलिए बिल्कुल हो जाएगा। ए जो है बी, यानी बी कहाँ पे आ जाएगा? ई और बी के दाईं ओर है, बिल्कुल दाईं ओर हो गया। लेकिन ए और सी के साथ बैठा है, बिल्कुल ए जो है, लेकिन ए और सी के साथ बैठा है। ए बी और ई के दाईं ओर है, लेकिन ए और सी के साथ बैठा। ए का स्थान कहाँ पर है? तो ए का स्थान बी और सी के कहाँ होगा? बीच में होगा। तो बी और सी के कहाँ होगा? बीच में होगा। 29-30 नंबर आ जाओ। कह रहा पक्षी, आप ना देखें 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद, तो बड़ा कौवा क्या? बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा, यानी कौवा पहले उड़ गया, बड़ा कौवा उड़ा बाद में। मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ जी से क्या है भाई? आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के, कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। छोटा कबूतर बड़ा, छोटा कबूतर कौवा के आगे। सबसे पीछे कौन सा पक्षी? सबसे पीछे गरुड़ महाराज हैं जी। सबसे पीछे कौन है? गरुड़ महाराज। आइए 31 नंबर देखते हैं। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, बिल्कुल ए से बी तक चली। 2 किलोमीटर दूर है, जो 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी, बिल्कुल 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी और मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, बिल्कुल चला दी। फिर वहाँ 90 डिग्री बाईं घूमी और 5 किलोमीटर डी तक चलती है। फिर 90 डिग्री बाएं घूमी और ई पर पहुँच गई। ई पर कितना चली है? डी तक 5 किलोमीटर चलती है। ये डी है, सॉरी वो डी हो गया। और ई 8 किलोमीटर चलती है, बिल्कुल 8 किलोमीटर चलती है। ए और ई के बीच की दूरी क्या है? ए और ई के बीच की दूरी क्या है? तो ए और ई कह रहा है संध्या ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर है, फिर बाईं ओर घूमती है और बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। 8 किलोमीटर सी तक चलती है, फिर वहाँ से बाईं ओर घूमती है, मुड़कर 5 किलोमीटर डी तक पहुँचती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएँ ई 90 डिग्री पर बाएं ई मुड़कर 8 किलोमीटर तक चलती है। तो ए और ई के बीच दूरी क्या है भाई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये कितना है? 8। और ये तो यहीं पे आ गया, ये ए चला, यहाँ ई है। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, बिल्कुल चल गई तो 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है, फिर 90 डिग्री घूमी, फिर
भाई 90 पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, सी तक 8 किलोमीटर चलती है। वहाँ से फिर बाएं घूमकर 90 डिग्री, फिर बाएं 90 डिग्री मुड़कर 5 किलोमीटर डी तक पहुँची है, पहुँचा दी हमने। ओ हो सॉरी, ये 5 है भाई, ये 5 है, आगे जाएगा। ये कितना है, ये कितना है, ये 8 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 है, तो ये कितनी होगी 3। तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, है ना। आइए 32 नंबर कह रहा दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, कुलदीप, दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता है, आदित्य बंटी से कैसे संबंध। दीपक के एक भाई का नाम क्या है, आदित्य है। दीपक के एक भाई का नाम क्या है, आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक जो है कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता हैं, बंटी क्या हैं, कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, आदित्य भाई बंटी, आदित्य जो है बंटी से कैसे संबंधित है, यानी आदित्य कौन लगा, तो आदित्य कौन लगा, उनका पोता लगा, है ना। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, तो उनका क्या है, पोता है। आइए 32 हो गया। 33 नंबर आइए। 33 नंबर कह रहा है DANCER डांसर 1 4 5 2 3 7, और ये है फिर RANCOR और 7 4 5 9 6 7, और रेंज का बताना है आपको, RAGE है ना। अब देखो एक पे कितना आ रहा है 4, यहाँ भी एक पे कितना 4, ए का कितना हो जाएगा 4, आर का देखो कितना 7, तो आर का कितना हो जाएगा 7, जी का देखो कितना जी कहाँ गए जी, ओहो जी कहाँ चले गए तुम, जी DANGER, जी का कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2, और ई का कितना है 3, तो 7 2 3 किस में आ रहा, 7 2 3 7 2 3, यानी 7 2 3 7 4 2 3, तो कितना 7 4 2 3 किस में है, सी ऑप्शन में। 34 नंबर आ जाओ। UHCDN BIDEO अनुपात BIDEO वीडियो, तो हमें बताना है OKZXDQ का। देखिए यू के में एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, ओ में जोड़ेंगे कितना 15 में एक जोड़ेंगे 16, 11 में एक जोड़ेंगे 12, और इसमें एक जोड़ेंगे 1, इसमें एक जोड़ेंगे 22, इसमें एक जोड़ेंगे ई, और इसमें एक जोड़ेंगे भाई आर, तो PLAYER PLAYER प्लेयर, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लेयर, सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर आ जाइए। 149, दूसरा ऑप्शन 157, तीसरा ऑप्शन है आपका 199 और चौथा ऑप्शन है आपका 121। ओके 149 है ना। 17 किसी का वर्ग है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ये क्या है वर्ग है किसका, 11 का। ओके चलिए छत्तीस नंबर देखें। 36 से 38 कह रहे ABCDEF 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र पर बैठे हैं। 6 मित्र, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र, 6 मित्र, है ना। 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके, अंदर का मुख है इनका, CA और E के मध्य, CA और E के मध्य, यानी A और E में कोई इधर उधर हो सकता है अभी। F D और V के मध्य, F जो है B और D के मध्य है, B E के ठीक बाएं ओर है, B जो है E के ठीक बाईं ओर है। भाई कौन है, तो इसका मतलब B E कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और A कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो B जो है E के ठीक,
देखो हम अपना बायां हाथ लेते हैं, ये हमारा दायां होता है, ये बायां है ना, ये दायां ये बायां, तो इससे चलेंगे। अब देखो इसकी इस तरफ बायां होगा तो केंद्र की तरफ मुख है तो एरो केंद्र की तरफ लगा देंगे, और इसके ऊपर ये बायां है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बायां है। तो इसमें बताना है हमें ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, सी। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी। ए के ठीक बाईं ओर कौन है, सी। डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, डी के सापेक्ष ई का स्थान, तो देखो बोल सकते हैं दाएं से 1 2 तीसरा और बाएं से 1 2 तीसरा, यानी दाएं से तीसरा या बाएं से तीसरा। तो ठीक बाईं ओर नहीं है, बाएं दाईं ओर से दूसरे नहीं है, दाईं ओर से तीसरे, बाएं ओर से दूसरे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 36 में हमारा सी आंसर है और इसमें सी ऑप्शन सही है। 38 ई और एफ के बीच में कौन है, ई और एफ के बीच में कौन है, बी, वी फॉर बॉम्बे। ठीक है, हो गया। चलिए तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 37 में है ना, सी ऑप्शन सही है 37 में। 39 देखो कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। एक कक्षा में एक वृक्ष पर 15 कबूतर का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिसके कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहाँ रह गए। तो भाई शेष वहाँ तो 2 ही कबूतर रह गए जो मरे पड़े होंगे, बाकी तो सब उड़ जाएंगे। तो कितना बोलोगे, 2 कबूतर रह गए। टेक्निकल क्वेश्चन है। 40 नंबर देखें, कह रहा 39 विद्यार्थी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अशोक से 7 स्थान आगे है कौन, सुरेश। और अशोक, यदि अशोक की अंत से 70वीं स्थान है तो इसकी कितनी होगी, 7 जोड़ देंगे यानी कितना, 24 होगी। इसकी अंत से 24 है और टोटल 39 है, तो इसकी प्रारंभ से बताना है कितना, प्रारंभ से 39 में से 24 गया 15, 15 में एक जोड़ देंगे कितना, 16, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ओके, आइए भाई 41 नंबर क्वेश्चन देखें। 41 से 43 नंबर कह रहा है एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं, ए और बी हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, यानी इंग्लिश अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी व ए गणित यानी मैथ व हिंदी पढ़ाते हैं। ई व बी इतिहास, हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच के अध्यापक हैं। ओके, तो इनमें विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। कौन सा विषय है जो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। देखिए इंग्लिश यहाँ भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश यहाँ भी पढ़ाई जा रही है। तो इंग्लिश यहाँ देखिए ए पढ़ा रहा है, यहाँ बी पढ़ा रहा है, ये सी पढ़ा रहा है, तो 2 से अधिक अध्यापक बिल्कुल पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को। अगर आप देखेंगे ए और बी, देखो इंग्लिश को यहाँ ए भी पढ़ा रहा है और यहाँ इंग्लिश को सी भी पढ़ा रहा है। ओके, अगर हम बात करें इसकी, यहाँ ए भी पढ़ा रहा है और यहाँ ए डी पढ़ा रहा है हिंदी, तब तो हिंदी भी हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ देखिए हिंदी में, यहाँ देखिए बिल्कुल हिंदी होगा। ए भी यहाँ पढ़ा रहा है यानी ए यहाँ पे है हिंदी में, यहाँ ए बी यानी डी है तो डी हो जाएगा। और यहाँ हिंदी यहाँ भी है, सॉरी ये हिस्ट्री है, हिंदी नहीं है, ये क्या है, हिस्ट्री, HIS, और ये क्या है, हिंदी है। ओके, तो कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, कौन सा विषय, तब तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश ही हो जाएगा। अंग्रेजी तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, अंग्रेजी तो ऑप्शन में ही नहीं। और देखो चलो, हिंदी यहाँ ए भी पढ़ाता है और यहाँ डी ए पढ़ाता है, यानी 3 से अधिक ये पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हिंदी। तो अंग्रेजी ऑप्शन में नहीं तो क्या होगा, हिंदी, यानी किसमें 41 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। कह रहा कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाता है। तो अगर बात करें बी यहाँ पढ़ाता है, बी यहाँ पढ़ाता है, बी यहाँ पढ़ाता है, ए यहाँ पढ़ाता है, ए यहाँ पढ़ाता है, मात्र 2 ही जगह, बी 3 जगह पढ़ाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा बी 42 नंबर में। 43 डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, डी बी व ए,
तो बात करें डी की, डी मैथ पढ़ाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं? डी व बी, डी और व बी, डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं? डी ओके, ए व बी। तो यहाँ देखिए डी ए व बी कौन से विषय पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाएंगे तीनों। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी। चलिए भाई, आगे जो क्वेश्चन है वो आपके बीएड वाले हैं, यानी मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो ये हमारे रीजनिंग के 43 नंबर क्वेश्चन, यानी 43 क्वेश्चन थे, ये हमने आपको इसका सलूशन करवा दिया है। आप जाके भाई वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को देखना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। तो ये भाई आपका पुलिस के लिए भी यूजफुल है, बीएड के लिए भी है, बीएड का एंट्रेंस जल्दी है, तो भाई देख लें सभी लोग जाके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।